हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। ये वीडियो एसबीआई पीओ मेंस के रिव्यू के रिगार्डिंग है। आज एसबीआई पीओ का मेंस था मेरा और मेरे को पता नहीं था उस टाइम की शिफ्ट भी है बाद में भी। और बाहर आई जब देखा कि एक और लाइन लगी हुई है तो तब पता चला कि नेक्स्ट शिफ्ट भी है। तो सुबह था मेरा 7:30 बजे और दिल्ली साइड सेंटर आया था। और मेरे को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा याद नहीं है, जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो थोड़े बहुत याद है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही आया था। इसमें मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए हैं रीजनिंग में वो है 13। और पता नहीं है अच्छा है या बुरा है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी रिव्यू नहीं देखा एग्ज़ाम का। और बता देना आपके जो भी अटेम्प्ट हो, उसके हिसाब से आइडिया लग जाएगा कि कैसा गया। और 13 क्वेश्चन मैंने किए हैं इसमें। ये डायरेक्शन वाली पजल थी, ये बना था। इसमें 6 लोग बैठे हुए थे, 8-8 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस था। और फिर बताया हुआ था कि 3 जो है वो नॉर्थ में गए हैं और 3 जो है वो साउथ में गए हैं। उसके हिसाब से ये डायरेक्शन थी कंडीशन के हिसाब से। तो ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट बनी थी और 2 पॉसिबिलिटी में बनी थी मेरी ये पजल। इसके अलावा जो था मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे और एक और पजल बनाई थी फ्लैट एंड फ्लोर वाली जो पजल थी। और ना इसका एक बार बता देना कि ठीक है क्या, क्योंकि आंसर तो मैच कर रहे थे। आई थिंक ठीक ही होगी शायद ये। और जो ये फ्लैट एंड फ्लोर वाली थी, इसमें टोटल फ्लोर मेरे बन रहे थे 13। ठीक है। और ऐसे था कुछ, सबसे ऊपर ये था ना ए और ये बी था ऐसे। इसमें फ्लैट ए था, इस साइड बी वाले फ्लैट थे सारे। ठीक है। तो यहाँ पे के आ रहा था और उसके नीचे शायद एल था और यहाँ जे था, यहाँ एच था और कुछ और भी था, यहाँ पे एफ था शायद, एफ और जी डी ऐसे कुछ बन रही थी अरेंजमेंट। ठीक है। सी नीचे आया था, आई थिंक 4th फ्लोर पे सी आया था। तो ये था मेरा फाइनल। इसमें ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो मेरे को क्वेश्चन अच्छा लगा कि हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर इन टोटल, ऐसे कुछ था। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्लोर काउंट किए। मेरे को 2 बार दिखा, मैं कहा मेरे बन रहे हैं 13 और 13 ऑप्शन में है नहीं, 14 था। तो मैंने एक बार 14 लगा दिया कि शायद कहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी। बट फिर 1-2 क्वेश्चन करने के बाद ना मैं फिर दोबारा आई, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन ठीक मैच हो रहे थे। फिर ध्यान से पढ़ा उस क्वेश्चन तो उन्होंने टोटल फ्लैट पूछे हुए थे। मतलब यहाँ पे टोटल 13 फ्लोर है, 2-2 है सब में, तो 26 हो जाएंगे वो फ्लैट। उसका आंसर था 26। ठीक है। तो एक पजल ये होगी, एक पजल ये होगी। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे 1-2, वो किए थे मैंने। और एक और था, वो उसमें कुछ ए बी सी ऐसे कुछ दिया हुआ था, ए बी सी डी, उनके आगे कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, उसमें से अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने थे। उसमें एक मीनिंगफुल वर्ड पूछा हुआ था, तो शायद वो था, उसमें आए थे आर पी ए और टी, शायद ये था। और बाकी बता देना आपका क्या आंसर आया इसका। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट जो था वो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया था। बट बाद में मैंने आंसर पूछा था साइड से, तो उसका बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, इतना मेरे से लगता भी नहीं एग्जाम में उस इनपुट आउटपुट के केस में, तो वो मैंने छोड़ दिया था। उसके अलावा कुछ एक और मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो रीजनिंग में टोटल अटेम्प्ट हुए 13। इसके बाद आया था क्वांट का सेक्शन, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा मेरा अच्छा हुआ नहीं है। क्वांट में मैंने टोटल क्वेश्चंस किए हैं 8। ठीक है। और 8 में से एक तो थी जो कैसलेट आई हुई थी, वो बनाई थी मैंने। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे थी वो कैसलेट। ठीक है। कोई सिलेंड्रिकल बॉक्स है, उसमें मिल्क है, वाटर है, वो वाली जो कैसलेट थी वो बनाई है मैंने। इसके अलावा एक दो जो थी डीआई और ट्राई की थी, एक वो शेयर्स वगैरह की थी, वो मैंने ट्राई की थी। उसका कुछ एक डाटा तो हो गया था एक्सट्रैक्ट, बाकी न्यू आ गया, तो फिर वो मैंने छोड़ दी। एक प्रोबेबिलिटी भी बेस्ड थी डीआई, वो मैंने थोड़ी बहुत रीड की थी, बट फिर छोड़ दिया था उसको भी। इसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे। मिसलेनियस क्वेश्चंस में एक तो वो थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस थे ना, वो किए थे मैंने। उसमें से एक ए और जेड की वैल्यू निकालनी थी, एक वो टी की वैल्यू निकालनी थी, पी और टी ऐसे कुछ वैल्यूज निकालनी थी, वो वाला क्वेश्चन क्या था। और ये सारे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में थे। एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था, जिसमें ना एक सीरीज़ दी हुई थी 3 ABC करके, और उसमें पूछा हुआ था, उन्होंने खुद ही बता दिया कि ऊपर ना ये फॉर्मूला है कि भाई जो नेक्स्ट डिजिट है वो ओड प्राइम नंबर का ओड नंबर का स्क्वायर +1 ये आना चाहिए करके। तो ठीक है, ये पैटर्न कौन सी सीरीज़ नहीं फॉलो कर रही है, उसमें से था। तो ये क्वेश्चन मैंने किया था। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और थे। तो मैथ में टोटल अटैम्प्ट हुआ मेरे 8। इसके बाद आया था जीए का सेक्शन। जीए का सेक्शन मेरा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा गया नहीं है। जीए में मैंने टोटल किया 20 क्वेश्चंस। ठीक है। कुछ एक तुक्के भी हैं इनमें से, कुछ एक मेरे को आते भी थे। और इसके अलावा फिर आया था इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश में मैंने टोटल अटैम्प्ट किए हैं 26। ठीक है। और कम इसलिए रखे हैं क्योंकि मेरे को ये था
एक्यूरेसी मेंटेन कर लूँ अपनी, ठीक है। बात कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा करने के चक्कर में गलत हो जाए, इस वजह से मैंने इंग्लिश में किया 26। लेकिन इंग्लिश में ना एक नए टाइप का क्वेश्चन ये था कि 5 सेंटेंस दिए हुए थे एक साथ पैराग्राफ की फॉर्म में, और ये पूछा हुआ था कि इनमें से ना कितने सेंटेंसेस गलत हैं वो बताओ, और नीचे ऑप्शन थे 1 2 3 4 ऐसे थे। तो 3 4 क्वेश्चन वो वाले अटैम्प्ट किए थे मैंने, और वो मतलब ठीक लगे मेरे को, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे वो। इसके अलावा ऐसे था वो पढ़ा था, और कुछ एक फिलर्स थे वो क्वेश्चंस किए थे मैंने। तो टोटल जो थे वो 26 अटैम्प्ट्स थे इंग्लिश में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ठीक हो गया, डिस्क्रिप्टिव में मेरे को टाइम की कमी लगी नहीं, और लेटर में वर्ड्स पूरे हो गए थे, 2 वर्ड रह गए थे तो पूरा सेंटेंस भी नहीं बन रहा था उनसे कुछ, तो वो 2 मैंने छोड़ दिए। मतलब लेटर में मैंने किए 148 वर्ड्स, और ऐसे में आए हुए थे 300 वर्ड्स थे, ठीक है। 300 वर्ड्स हमें लिखने थे। इसका मैंने लिखा है अराउंड 256 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, 44 वर्ड्स रह गए थे लास्ट में, ठीक है। और एक मिनट नहीं, शायद 40-50 सेकंड रह गई थी, फिर वो मैंने जो है वो पढ़ने के लिए निकाल दी थी कि थोड़ा बहुत देख लूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। और ऐसे किया था जो एडिटर वाला था वो मैंने किया था, और नहीं सॉरी, लेटर जो था वो एडिटर वाला किया था, और जो ऐसे था वो किया था वो इनइक्वालिटी वाला, गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो भी था वो किया था। तो ये ओवरऑल था। इसमें रीजनिंग में हुए हैं मेरे 13 क्वेश्चंस, क्वांट में हुए हैं मेरे 8 क्वेश्चंस, इंग्लिश में हुए हैं 26 क्वेश्चंस, और जीए में हुए हैं 20 क्वेश्चंस जीए में हुए हैं। तो ये टोटल है मेरा, ठीक है। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा गया बताना मेरे को, और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।